Hello students, welcome back, and this is our third lecture on computer networks. In the previous video we discussed about the types of network, local area network, wide area network, as like it. And now in this video we are going to discuss about the network topology. So what do you understand by the term topology or a network topology? It is just only a physical layout or a diagram ऑफ द कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो ये एक फिजिकल लेआउट है कि आपको अपने कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के अंदर किस तरीके से कनेक्ट करना है, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जो कि आप इसका एक मॉड्यूल भी बना सकते हैं कि आपको एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट किस किस तरीके से करना है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिक टोपोलॉजीज दी हुई हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं इनमें क्या क्या दिया हुआ है। सो फर्स्ट वन इज़ लाइन टोपोलॉजी। देन इन द लाइन टोपोलॉजी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिस तरीके से आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से कनेक्टेड है, कंप्यूटर बी कंप्यूटर सी से कनेक्टेड है, देन सी फ्रॉम डी, देन डी फ्रॉम ई। क्लियर। सो यहाँ पर एक दूसरे से सभी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, एक लाइन में कनेक्टेड है। ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, बट यहाँ पर इसका ड्रॉबैक क्या है कि जो आपका एक अगर कोई सा भी नोड यहाँ पर ख़राब हो जाता है तो आपका जो नेटवर्क टोपोलॉजी है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि आपका जो एंटायर सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, वो सिस्टम कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि अगर जब तक डिसएडवांटेज नहीं होंगे, जब तक आगे कोई भी टेक्नोलॉजी प्रमोट नहीं होगी। क्लियर। कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं होगा। एक सिंपल प्रोवर्ब यूज़ होती है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्लियर। जब तक ज़रूरत हमें महसूस नहीं होगी, एक नया इन्वेंशन होगा ही नहीं। तो हर टोपोलॉजी के साथ, हर टेक्नोलॉजी के साथ कोई ना कोई ड्रॉबैक रहा, कोई ना कोई ड्रॉबैक होने के बाद ही एक नई टेक्नोलॉजी को बनाया गया। क्लियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारी टोपोलॉजी है, लाइन टोपोलॉजी, यहाँ पर कोई सा भी एक नोड और टर्मिनल अगर ख़राब हो गया तो एंटायर नेटवर्क पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए इसके बाद जो डेवलप करी गई दैट्स अ बस टोपोलॉजी। सो इन दिस टोपोलॉजी कम्प्लीटली एक सेंट्रल वायर के साथ सभी कंप्यूटर्स को अलग अलग एज अ ब्रांचेस कनेक्ट कर दिया गया। क्लियर। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ, जिस तरीके से आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पर एक सेंट्रल वायर है एंड उसी के साथ एज अ ब्रांचेस सभी नोड्स को कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया गया। भाई ये टोपोलॉजी अच्छी है, बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका सेंट्रल वायर ख़राब हुआ, क्लियर, अगर आपका सेंट्रल वायर ख़राब हुआ तो आपका एंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा। बट अगर कोई भी इंडिविजुअल नोड ख़राब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी डायग्राम की बात करें तो अगर हमारा नोड डी ख़राब होता है तो एंटायर नेटवर्क पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा एंटायर नेटवर्क कंटिन्यूसली एज इट इज़ वर्क करता रहेगा। बट अगर हमारा सेंट्रल मीडियम यानी कि हमारा वायर ख़राब हो गया तो हमारे एंटायर सिस्टम डाउन हो जाएगा। सो हमारा एंटायर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। देखिए फर्स्ट टोपोलॉजी जो हमने पढ़ी थी लाइन टोपोलॉजी, यहाँ पर अगर एक सिस्टम ख़राब हो रहा है तो एंटायर नेटवर्क पर असर पड़ रहा है। बट इन द बस टोपोलॉजी अगर एक सिस्टम ख़राब हो रहा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एंटायर नेटवर्क पर। बट यहाँ पर ड्रॉबैक क्या आ गए, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई, यहाँ पर प्रॉब्लम आई अगर आपका सेंट्रल केबल ख़राब हो गई तो एंटायर सिस्टम पर इफेक्ट पड़ जाएगा। एंड इसको फाइंड आउट करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ पर आ रही है। क्लियर। सो अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। भाई ये रिंग टोपोलॉजी लाइक लाइन टोपोलॉजी जो आपने पहले पढ़ी थी, फर्स्ट नंबर पढ़ी थी, उसी की तरह होती है। बट यहाँ पर जो लास्ट नोड है फर्स्ट नोड के साथ उसको कनेक्ट कर दिया गया तो एक रिंग फॉर्म हो गई एज लाइक इन फिगर 1.18। क्लियर। यहाँ पर एक सिस्टम दो सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा नोड ए है वो बी और ई से डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिंग टोपोलॉजी इज अ लाइन टोपोलॉजी वेयर फर्स्ट एंड द लास्ट नोड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एंड फॉर्म अ कंप्लीट सर्किल। द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन। पॉइंट नोट करने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे डेटा का फ्लो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। इन दिस टोपोलॉजी अ ब्रेक इन अ केबल और अ नोड में ऑल्सो ब्रेक द एंटायर नेटवर्क। अब यहाँ पर भी लाइन टोपोलॉजी पर जो हमें प्रॉब्लम थी
वही यहाँ पे आ रही है। अगर यहाँ पर केबल ख़राब होती है, ठीक है, लाइन टोपोलॉजी में, बट हमने लाइन टोपोलॉजी के अंदर पढ़ा था सिस्टम या केबल, और यहाँ पर भी या तो सिस्टम ख़राब हुआ या फिर केबल ख़राब हुई, तो दोनों में से कोई भी अगर चीज़ हमारी ख़राब हो रही है तो हमारा एंटायर नेटवर्क डाउन होने के कंप्लीट चांसेस रहते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। भाई ये जो स्टार टोपोलॉजी है ये बेस्ट है, मैं बेस्ट नहीं कहूँगा बट हाँ बेटर है। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो एक स्टार की फॉर्म में कनेक्ट है, यानी कि एक मेन सर्वर बना दिया गया, यानी कि एक मेन सिस्टम बना दिया गया है। उस सिस्टम से सभी नोड्स को डायरेक्टली कनेक्टेड कर दिया गया एज लाइक इन फिगर 1.19। स्टार टोपोलॉजी की एक फिगर दी हुई है, फिगर सॉरी जो हमारा यहाँ पर नोड ए है, टर्मिनल ए है, इस टर्मिनल से सभी सिस्टम्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है। एंड यहाँ पर बेनिफिट क्या है भाई, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, हमारा बी नोड ख़राब हो गया, यानी कि बी ख़राब हो गया या उसकी केबल ख़राब हो गई, तो चाहे नोड ख़राब हो रहा है चाहे केबल ख़राब हो रही, बट एंटायर नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट ड्रॉबैक क्या है, अगर यहाँ पर सेंट्रल नोड ख़राब हो गया तो एंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर ड्रॉबैक है। क्लियर है? एक बार हम इसमें ही पढ़ लेते स्टार टोपोलॉजी। In star topology, all the nodes are connected to a central connection point. Since each node has an independent connection to the network, a break in a cable or a device does not affect the entire network. However, if the central node fails, the whole network will also fail. The setup of star topology needs more cable as compared to line, bus and ring topology. यहाँ पर एक पॉइंट और है, यहाँ पर इसका ड्रॉबैक भी आप उसको मान सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में केबल्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, यानी कि एक्सपेंसिव हो जाता है। क्लियर? एज कम्पेयर टू लाइन, बस और रिंग टोपोलॉजी। नाउ अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। भाई देखो ट्री टोपोलॉजी सिंपल है कि जहाँ पर भी एक्सटेंशन की बात आती है, अगर हमें अपना नेटवर्क, आज हमारे नेटवर्क में से 4 कंप्यूटर्स हैं एंड उसके बाद हमें अपने नेटवर्क को और बढ़ाना है, तो जहाँ पर एक्सपेंशन कंटिन्यूस चलता रहता है वहाँ पर हम मोस्टली यूज़ की जाती है ट्री टोपोलॉजी के बारे में। फिगर 1.20 पर फोकस करिए एंड फिगर 1.20 के अंदर आप देख सकते हैं कि ICBAHIJ ये कुछ हमारे रूट्स हैं। क्लियर? ये सब हमारे रूट्स हैं एंड इन सभी के अलग अलग स्टेम्स हैं। क्लियर? आई के साथ के कनेक्ट हुआ, के साथ एल कनेक्ट हुआ, एल के साथ एम कनेक्ट हुआ, एन कनेक्ट हुआ। अब इससे आगे भी एम के अंदर और भी कंप्यूटर्स एन ऐड हो सकते हैं, एन के अंदर और भी कंप्यूटर्स ऐड हो सकते हैं, इसी तरीके से जे में और भी कंप्यूटर्स ऐड हो सकते हैं, ई में और भी कंप्यूटर्स ऐड हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कंटिन्यूसली स्टेम एक्सटेंड हो रही हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एक बेनिफिट और भी है कि अगर इनमें से कोई भी नोड अगर हमारा ख़राब हो रहा है तो सिर्फ उस स्टेम पर ही फ़र्क पड़ेगा, एंटायर नेटवर्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टेम पे कह सकते हैं उस ब्रांच पर ही असर पड़ेगा जिस ब्रांच में वो सिस्टम हमारा कनेक्टेड है, अदरवाइज हमारा एंटायर नेटवर्क चलता रहेगा। इन ट्री टोपोलॉजी some nodes act as individual server and have branches which gives a shape of a tree. In figure 1.20, tree topology is generally used when there are chance of expansion in the existing network. A break in an individual branch does not affect the entire network setup. यही अभी मैंने आपको बताया, अगर किसी एक ब्रांच के अंदर कोई भी कंप्यूटर अफेक्टेड हो रहा है तो वो एंटायर सेटअप पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। क्लियर? सो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैश टोपोलॉजी के बारे में। भाई देखिए मैश टोपोलॉजी एक रैंडम टोपोलॉजी होती है, कोई शेप नहीं होती, कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा कंप्यूटर किसके साथ जाकर जुड़ेगा। तो जब हमें इसके शेप का ही कोई कंफर्मेशन नहीं है तो हम इसका ड्रॉबैक भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रॉबैक डिपेंड करता है उस लेआउट पर कि जो हमारा नेटवर्क सेटअप हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि केबल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट जरूर दिया हुआ है, अ ब्रेक इन अ केबल और डिवाइस मे और मे नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। अब यहाँ पर आप इसको एक ड्रॉबैक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो मे और मे नॉट अफेक्ट भाई डिपेंड करता है कि इसके शेप पर मैश टोपोलॉजी आपने बना रखी है वो किस शेप में बना रखी है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ना अब हम आगे एक बार इसमें पढ़ लेते हैं। अ मैश टोपोलॉजी हैज़ नो शेप, ईच नोड इज रैंडमली कनेक्टेड टू अदर नोड सिंस there is no definite shape and route for the flow of information in a mesh topology. A break in a cable or device may or may not affect it.